हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। साथियों, ये क्लास एसएससी जीडी के लिए है जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, आप उन सभी साथियों को शेयर करें। यह क्लास उन सभी साथियों को बहुत ही मददगार साबित होगी। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है ग, च, ख, क। साथ ही एक बात हम समझेंगे कि स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन हुआ है और स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्ण दो प्रकार से बांटा गया है। पहला साथी होता है घोष। घोष को हम क्या कहते हैं? घोष को हम क्या कहते हैं? सघोष। घोष कहो या सघोष कहो। और दूसरा साथी क्या होता है? दूसरा होता है अघोष। अघोष होता है। घोष में साथी वर्गीय जो व्यंजन होता है उसका तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आता है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन का य, र, ल और व और सभी स्वर किस में आते हैं? घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे अघोष की बात करें तो साथ ही इसमें पहला और दूसरा वर्ण यानी क और ख आता है। इसके बाद श है, श आता है। और इसमें साथ ही क्या आता है इसमें चला जाता है। तो आप याद रखेंगे, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण का वर्गीय व्यंजन का मतलब ग, घ, अंग, क्या ख इसमें आ जाएगा, गे घे अंग आ जाएगा इसमें। फिर अघोष में आ जाएगा च छ, ज झ ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, यही होते हैं घोष और अघोष। स्वर तंत्रियों के आधार पर दो भागों में वर्णों को बांटा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा साथी? ये पहला वर्ण है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये तीसरा है। घोष की बात की जाए तो तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण होता है। तो तीसरा वर्ण कौन सा हो गया? ऑप्शन ए यानी ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, संयुक्त व्यंजन ग बनता है ग प्लस अ से, ज प्लस अ, क प्लस ध, ग गधन। साथ ही संयुक्त व्यंजन कुल कितने होते हैं? चार होते हैं। संयुक्त व्यंजन कुल कितने होते हैं? चार होते हैं, जिसमें आता है छ, त्र, ज्ञ और श्र, ज्ञ और श्र। साथ ही ये दो व्यंजनों के मेल से बनता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छ जो है साथी क धन श से मिलके बनता है, क प्लस श से मिलके बनता है। त साथी त धन र से मिलके बनता है। ज्ञ साथी ज प्लस अय से मिलके बनता है। वहीं पे श धन र से श्र मिलके बनता है। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, रसोइया में प्रत्यय है। रसोइया में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है। जेठानी में कौन सा प्रत्यय है? जेठानी, जेठानी में कौन सा प्रत्यय है? जोरदार में साथी कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है जोरदार। पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है? पौराणिक, बताना है कौन सा प्रत्यय है। साथी रसोइया, रसोइया जो शब्द है क्या है? रसोई। रसोई में ईया प्रत्यय जुड़ा है। क्या प्रत्यय जुड़ा है? ईया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा जेठानी, जेठानी में कौन सा प्रत्यय है? साथी जेठ क्या है? मूल शब्द है और इसमें आनी प्रत्यय जुड़ा है। क्या? आनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आनी प्रत्यय। जोरदार, जोर साथी क्या है? मूल शब्द है, उसमें दार क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। पौराणिक, पौराणिक साथी होता है पुराण शब्द होता है मूल शब्द, और उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? इक प्रत्यय। तो इसका जो इक प्रत्यय इसमें दार और इसमें आनी प्रत्यय हो गया। प्रत्यय साथी क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। शब्दांश यानी शब्द का अर्थ, यानी शब्द का अंश, अंश का मतलब होता है भाग। और ये क्या कहते हैं? शब्द के बाद में, यानी जो मूल शब्द है इसके बाद में ही प्रयुक्त होते हैं प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय आपको बताना है कौन सा है? तर प्लस अ, तरा प्लस आवट, तर प्लस वट, तर प्लस आवट। तरावट साथी तर प्लस आवट से मिलकर बना है। किससे? तर प्लस आवट से मिलकर बना है, तो इसका हो जाएगा तर क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। आवट क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। आवट, आवट क्या हो गया साथी? प्रत्यय हो गया। आपको बताना है बनावट, बनावट में कौन सा प्रत्यय है? लिखनावट में कौन सा प्रत्यय है? लिखनावट, बताएंगे साथी। लिखावट, बनावट और लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? बनावट साथी बन क्या है? मूल धातु है, और इसमें कौन सा प्रत्यय है? आवट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आवट। लिखावट में भी साथी कौन सा प्रत्यय है? आवट प्रत्यय है, और इसमें लिख क्या है? मूल शब्द है। लिख क्या है? मूल शब्द है। बन क्या है? इसमें मूल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे, राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपको बताना है कि राज्यपाल शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बताएंगे साथी। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बताएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में साथी रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश, दिल्ली, आगरा, गंगा, ये सब क्या है? जो विशेष नाम हो, विशेष व्यक्ति का नाम हो, विशेष वस्तु का नाम हो, वो सब व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। समूह की साथी अगर हम बात करें तो इसमें समूह का बोध हो, जिसमें सेना आ जाएगा, सेना हो गया। कक्षा, भीड़, सभा, ये सब क्या है? समूहवाचक है। भाववाचक संज्ञाएं जो भाव का बोध का है, जिसे हम प्लेट में नहीं परोस सकते, जिसे हम प्लेट में क्या करते हैं? नहीं परोस सकते, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसमें आ जाएगा ईमानदारी, बचपन, क्रोध, सुख दुख,
बचपन, क्रोध। ये साथी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ये क्या है? राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डॉक्टर, शिक्षक, ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक संज्ञा है। साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखें, जो सारे पद के नाम हैं, सारे पद के नाम जातिवाचक में आते हैं। सारे पद के नाम किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बताएंगे जाति शब्द का बहुवचन है जातियों, जातिया, जातिया, जाति। बताएंगे। आपको साथ ही बताना है कहानी का बहुवचन क्या होगा? कहानी। आपको बताना है नीति का क्या बहुवचन होगा? आपको छात्र का बहुवचन क्या है? छात्र का बहुवचन आपको बताना है क्या होगा। साथ ही जाति क्या है? एक जाति का बोध, इसका हो जाएगा बहुवचन जातियाँ। या प्रत्यय जुड़ने से ये बहुवचन बन जाएगा, तो हो जाएगा इसका जातियाँ। वैसे ही कहानी का जब बहुवचन बनाएंगे, साथ ही जो लघु है, लघु मात्रा है, जो दीर्घ मात्रा है, उसका लघु में परिवर्तन हो जाएगा। नी का छोटी नी में, बड़ी नी का छोटी नी में परिवर्तन हो जाएगा। और इसे नीति का क्या हो जाएगा? नीतियाँ। छात्र का क्या हो जाएगा? छात्रगण हो जाएगा, छात्रगण। आपको याद रखना है, छात्र का छात्रगण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, यह मकान मेरे भाई का रेखांकित पद क्या है? ये रेखांकित वाला पद आपको बताना है क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, संगीतवाचक सर्वनाम है। संगीतवाचक सर्वनाम बताएंगे क्या होगा इसका? विशेषण साथी क्या होते हैं? जो विशेषता बताए। विशेषण क्या होते हैं? ये विशेषता बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम की। संज्ञा या सर्वनाम की, जैसे मोहन अच्छा है, अच्छा, बुरा, ये सब क्या है? ये सब क्या है साथी? विशेषण है। राम क्रिया विशेषण क्या है? ये क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, धीरे दौड़ता है। ये सब क्या है? क्रिया विशेषण हो गया। संज्ञा में राम, श्याम, मोहन, दिल्ली, आगरा, ये सब क्या है? संज्ञा शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संकेतवाचक को साथी क्या कहते हैं? इसे निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसे निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसका चिन्ह होता है यह और वह, इसका चिन्ह होता है। जैसे हमने कहा यह कार यानी संकेत कर रहा है एक मेरी निश्चित बात की जा रही है, यह कार, वह कार। ठीक है। सर्वनाम के अगर आपसे भेद पूछा जाए तो कितने होते हैं सर्वनाम के? 6 भेद होते हैं। और शब्दों की संख्या पूछी जाए तो कितने होते हैं? 11 होते हैं। आपको भी ये चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की, इनमें से किसी की नहीं। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा साथी आंसर? बताएंगे साथी क्या होगा? विशेषण। अधिक साथी क्या है? यहाँ पे विशेषण है। अधिक साथी यहाँ पे क्या है? गाय की अगर बात करें तो गाय क्या है? संज्ञा है। गाय कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। दूध भी साथी क्या है? संज्ञा शब्द है। देना क्या है? क्रिया है। देना क्या है? क्रिया है। विशेषण क्या करते हैं? विशेषण का कार्य होता है कि संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वही क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो साथी दूध कितना देती है? अधिक देती है। यानी आप यहाँ दूध की विशेषता बताई जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। जिसकी विशेषता बताई यानी संज्ञा है दूध, और दूध की विशेषता बताए, दूध कितना देती है? अधिक देती है, तो ये दूध की विशेषता बता रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इस वाक्य में क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नामधातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। बताएंगे क्या है इसका आंसर? साथ ही प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं, जैसे बनवाना कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। लिखवाना, बनवाना, लिखवाना, पढ़वाना, ये सब क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया वे होती हैं जो कार्य दूसरों के माध्यम से करवाए। नाम धातु क्रिया संज्ञा विशेषण क्रिया के साथ जुड़ के बनाती हैं। जैसे हाथ से क्या बन गया? हथियाना कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। बतियाना, लतियाना, ये सब आ जाए साथी तो आप पहचान लेना, तो वहाँ पे नाम धातु क्रिया है। पूर्व, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वकालिक क्रिया, यानी वह आकर, यानी एक क्रिया पहले समाप्त होगी, उसके बाद दूसरा कार्य होगा, तो वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। यानी वह आकर गीता खाना बनाएगी, आएगी फिर खाना बनाएगी, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पे, कटोरे भर उसने खीर खाई में अनुबंध संबोधक अव्यय कौन सा है? कटोरे है, उसने है, भर है, खाई है। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर? सारी अनुबंध संबोधक अव्यय के जो कुछ शब्द होते हैं, इसको पहचान के लिए हम याद रखेंगे। तक समेत ये शब्द आ जाए तो ये साथी क्या है? अव्यय हैं। तक, भर, सहित आदि शब्द क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक क्या है? अव्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भर। साथ ही ये अव्यय वो होते हैं जिनका परिवर्तन नहीं होता है, लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार आप प्रयोग करके भी पता कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन ये हमेशा सेम रहते हैं, ये बदलते नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? विधान, सरल, संयुक्त और मिश्र। बताएंगे। मिश्र वाक्य में साथी क्या आता है? मिश्र वाक्य में आता है जितना।
जितना, उतना, की, जब, तब, यद्यपि, यद्यपि, जैसा, जो, ये सब क्या होते हैं, मिश्र वाक्य में आते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या आता है, इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु, अथवा, या, क्या आता है, अथवा या, ये सब क्या होता है, इसमें आता है, ये सब क्या होता है, इसमें आता है। वहीं पे बात करें सरल वाक्य वह जाता है, ये हो गया सरल वाक्य, वह जाता है, क्या साथी, वह जाता है। विधानवाचक वाक्य सामान्य जानकारी देता है, भारत एक देश है, भारत एक देश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे साथी इसका क्या आंसर होगा। मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई। वाक्य में कितने पदबंध है आपको बताना है, 2 है, 1 है, 3 है, 4 है। पदबंध क्या होते हैं, समूह में होते हैं, यही पदबंध होते हैं। पदबंध क्या होते हैं साथी, समूह में होते हैं। इसमें आप देखेंगे मेरा सारा दूध क्या है, ये संज्ञा पदबंध है, ये क्या है साथी, संज्ञा पदबंध है। छोटी बिल्ली ये भी क्या है साथी, संज्ञा पदबंध है। पी गई, ये भी क्या है, क्रिया पदबंध है। तो यहाँ पे कुल कितने पदबंध है, 3 है। कितने पदबंध है यहाँ पे साथी, 3 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पे। जहाँ लोगों का मिलन हो, एक शब्द के क्रम में सही है आपको बताएं, सम्मेलन, मेला या भीड़। जहाँ पे ज़्यादा से जनसंख्या हो तो भीड़ होता है, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, सम्मेलन। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं, सम्मेलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द क्या होगा, अव्ययी, मितव्ययी, सदव्ययी, कृपण साथी क्या होता है, कंजूस। जो कंजूस होता है हम उसे कहते हैं कृपण, और इसका आंसर हो जाएगा मितव्ययी यानी जो कम खर्च करने वाला हो। अव्ययी यानी फिजूल का खर्च, यानी ज़्यादा खर्च करने वाला, यानी फिजूल खर्च करने वाले को अव्ययी कहते हैं, और जो कम खर्च करते हैं उसको मितव्ययी यानी कृपण यानी कंजूस। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। अंगारे पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, समझदार होना, जोखिम मोल लेना, मूर्ख होना, नुकसान होना, बताएंगे। अंगारों पर पैर रखना का अर्थ है कि आप जोखिम ले रहे हो, अंगारे पर पैर रखना यानी आप जल जाओगे, अंगारे पे पैर रखोगे यानी जोखिम मोल रहे हो। अगला क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे। बारहसिंघा शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है। आपको बताना है साथी, वैसे ही पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में कौन सा समास है, नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ, चंद्रशेखर में कौन सा समास है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है, बताएंगे साथी, फटाफट से आंसर करेंगे। बारहसिंघा यानी 12 सींगों वाला, 12 सींगों वाला साथी क्या हो रहा है, एक विशेष जानवर का बोध हो रहा है। 12 सींगों वाले से एक विशेष जानवर का बोध हो रहा है, सींगों वाला, 12 सींगों वाला, बारहसिंघा विशेष, जहाँ विशेष यानी अन्य अर्थ का बोध हो वहाँ पे क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। आप देखेंगे पीताम्बर यानी पीला वस्त्र, जिसका अर्थात विष्णु जी से है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नीलकंठ यानी भगवान शिव जी को कहते हैं, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। चंद्रशेखर यानी चंद्रमा है जिसके शिखर पर, यानी शिव जी, इसमें भी क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी द्वंद्व, उज्ज्वल, बताएंगे। उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी क्या होता है साथी, उ आधा ज दोनों होता है, 2 बार आधा ज उसके बाद व और ल होता है, ये शुद्ध होता है। द्वंद्व में साथी क्या होता है, दोनों द में व रहता है, द्वंद्व ऐसे शुद्ध होता है, आप या ऐसे लिख सकते हो, द्वंद्व, ये शुद्ध होता है द्वंद्व। यानी साथी ऑप्शन ए, यानी का ये सही है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, परीक्षा, परीखा, मुमूर्षु, मुमुर्मु, बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। परीक्षा साथी गलत वर्तनी है, परीक्षा का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, र पे बड़ी मात्रा रहेगी, परीक्षा। परीखा शब्द नहीं है, मुमूर्षु इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुमूर्षु न कि मुमुर्मु होता है, मुमूर्षु क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मुमूर्षु यानी मरने की इच्छा होता है, इसका अर्थ होता है मरने की इच्छा रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पे। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है, स्थूल है, बारीक है, क्षीण है, पतला है। पतला का विलोम साथी क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, पतला का क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। सूक्ष्म को साथी क्या कहते हैं, बहुत बारीक या महीन, इसको क्या कहते हैं, महीन या छोटा। सूक्ष्म का छोटा होता है, स्थूल का क्या हो जाएगा, बड़ा या मोटा या कुछ भी कह सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, बड़ा या मोटा, तो सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा, स्थूल। क्वेश्चन 20 है। नत का विलोम आपको बताना है, नत का क्या विलोम होगा, दास होगा, उन्नत होगा,
अनिर्णित होगा, मंद होगा। बताना है आपको साथी, क्षणिक का विलोम आपको बताना है, क्षणिक का क्या विलोम होगा। अनुराग का साथी आपको विलोम बताना है, अनुराग। आदि का साथी विलोम बताना है, आदि का क्या होगा। आग्रह का विलोम आपको बताना है कि आग्रह का विलोम क्या होगा। साथी नत का अर्थ होता है झुका हुआ या विनम्र, हम जिसे कहते हैं विनम्र, विनम्र यानी झुका हुआ। इसका हो जाएगा उन्नत, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उन्नत यानी विकसित या उठा हुआ, विकसित या उठा हुआ। ठीक है। क्षणिक बताएंगे, क्षणिक का क्या विलोम होगा। क्षणिक यानी क्षणिक का विलोम हो जाएगा शाश्वत, क्षणिक का विलोम हो जाएगा शाश्वत। अनुराग का विलोम क्या होगा साथी, विराग। आदि का क्या हो जाएगा, अंत, आदि का शुरू यानी अंत। आग्रह, आग्रह का क्या हो जाएगा, दुराग्रह, आग्रह का क्या हो जाएगा, दुराग्रह। ठीक है साथी। बताएंगे साथी आपका 20 में से क्या स्कोर होता है, 20 में से क्या स्कोर बना। साथी हम एक दिन छोड़ के एक दिन प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन फुल मॉक टेस्ट रहेगा। और जो अपने आप को जोड़े हमारे चैनल पे और जोड़े अन्य साथियों को। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं एक बार शानदार जानदार क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।